नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भाग दौड़ को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए एक बरसाती शाम में, जहां मैगी की खुशबू है, पुराने गाने हैं और 4 यार हैं जो कभी भूले नहीं गए। कुछ शामें होती हैं जो अचानक आती हैं, बिना बताए, बिना इजाजत मांगे, और साथ लाती हैं वो सब कुछ जो हम सालों से किसी कोने में रखाए थे। ये कहानी है राहुल की और उन 3 यारों की जो बिछड़े नहीं थे, बस जिंदगी के शोर में थोड़े दूर हो गए थे। मुंबई में जब बारिश आती है तो रुकती नहीं। उस शाम राहुल अपने फ्लैट में अकेला था। खिड़की के बाहर आसमान काला था, सड़कें भर चुकी थीं, कहीं जाने का सवाल ही नहीं था। उसने किचन में जाकर मैगी बनाई, 2 मिनट वाली नहीं, वो वाली जो धीरे धीरे बनती है जब कोई जल्दी नहीं होती। मैगी का कटोरा लेकर वो बैठ गया और सोचने लगा कि शाम कैसे काटे। तभी उसकी नज़र पड़ी कमरे के कोने में रखे एक पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स पर, जो न जाने कब से वहाँ था। शायद तब से जब वो इस शहर में आया था। राहुल ने बॉक्स खोला। पुरानी किताबें, एक टूटी हुई घड़ी, कुछ तस्वीरें और एक MP3 CD। उसने CD उठाई। कवर पर पेन से लिखा था, यारों की प्लेलिस्ट। राहुल मुस्कुराया। उसे याद आया 10वीं के बोर्ड से पहले वो चारों, राहुल, विक्रम, सुरेश, आनंद, सुरेश के घर इकट्ठा हुए थे, पढ़ने के बहाने, पर असल में बस साथ रहने के लिए। किसी ने कहा था, चलो एक प्लेलिस्ट बनाते हैं जो हमेशा याद रहे, और उन्होंने बनाई थी। एक एक गाना चुनकर, बहस करके, हंसते हुए। राहुल ने CD अपने पुराने लैपटॉप में डाली और प्ले किया। पहला गाना शुरू हुआ, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है। राहुल बस बैठा रहा। केके की आवाज कमरे में भर गई। बारिश खिड़की पर बजती रही और राहुल 2024 से निकलकर 2001 में पहुंच गया। सुरेश, जो अब उसी छोटे शहर में था जहां वो चारों पले बढ़े थे, सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाता था। सादी जिंदगी, छोटा घर। पर जब भी राहुल ने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी थी, उसकी आंखों में एक सुकून था जो राहुल के पास नहीं था। विक्रम मर्चेंट नेवी में था, दुनिया के किसी न किसी समंदर में, कभी हिंद महासागर, कभी अरब सागर। घर साल में 2 बार आता था, बाकी वक्त लहरों के बीच। राहुल सोचता था अकेलापन होता होगा, पर विक्रम के चेहरे पर हमेशा एक रोमांच था। आनंद थाईलैंड में था, टूर गाइड, पहाड़ों में ट्रैकिंग करवाता था टूरिस्ट्स को। सबसे अप्रत्याशित जिंदगी चुनी थी उसने, पर शायद सबसे आज़ाद भी था। और राहुल, मुंबई, कॉर्पोरेट, बड़ी कंपनी, अच्छी तनख्वाह, एक फ्लैट जिसमें आज सिर्फ वो था, और मैगी और केके का एक पुराना गाना, जिंदगी में हमसे बेहतर कौन है। राहुल ने गाना रोका और फोन उठाया। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला, यारों की टोली, जिसमें सालों से बस बर्थडे विशेस और न्यू ईयर के मैसेजेस आते थे। उसने एक वीडियो कॉल शुरू की। 1 रिंग, 2 रिंग, और फिर एक एक करके तीनों आ गए। सुरेश घर की पुरानी दीवारों के सामने, विक्रम शिप के कैबिन में, पीछे समंदर की लहरें,
आनंद किसी पहाड़ी हॉस्टल में। सिर पर हेडलैम्प अभी भी लगी थी। चारों ने एक दूसरे को देखा। बाल कम हो गए थे, चेहरों पर थोड़ी उम्र आ गई थी, पर वो आंखें वही थीं। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर राहुल ने कहा, यार मैगी खा रहा था और यारों वाला गाना बज गया। एक पल की चुप्पी और फिर सुरेश हंसा। मैगी? यार तुझे याद है जब हमने सुरेश के घर मैगी बनाई थी बोर्ड से पहले और उसने 2 गुना पानी डाल दिया था? विक्रम जोर से हंसा। वो मैगी नहीं थी, वो मैगी का सूप था। आनंद और सुरेश बोल रहा था, यही होती है ऑथेंटिक मैगी। सुरेश, अरे वो रेसिपी मेरी नानी ने बताई थी। और चारों 40 साल के 4 आदमी अपनी अपनी स्क्रीन के सामने बैठे वैसे ही हंसे जैसे 2001 में हंसते थे। फिर बातें निकलती रहीं। विक्रम की शादी हो गई थी, बीवी घर पर थी, बच्चा 2 साल का था जिसे उसने अभी तक ठीक से देखा ही नहीं था। सुरेश के 3 बच्चे थे, तीनों शैतान। आनंद अभी भी आजाद था। शादी? यार अभी तो जिंदगी देखनी है। राहुल की एक बेटी थी 8 साल की, जो उससे भी ज्यादा सीरियस थी। घंटे बीतते रहे, बारिश थमती रही और जब रात गहरी हो गई विक्रम ने कहा, यार अगली बार मिलते हैं, सच में कहीं चलते हैं, बस हम 4। हाँ यार पक्का, इस बार सच में। कोई नहीं जानता था कब होगा, पर इस बार सबने महसूस किया कि होगा जरूर। कॉल खत्म हुई। राहुल ने फोन रखा। खिड़की के बाहर बारिश अब धीमी हो गई थी। मैगी का कटोरा खाली था और कमरे में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने सीडी प्लेयर पर यारो फिर से प्ले किया और इस बार मुस्कुराते हुए सुना। कुछ दोस्तियां वक्त से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती हैं एक फोन कॉल से, एक पुरानी सीडी से, एक ओवरकुक्ड मैगी की याद से। अगर आज किसी पुराने यार की याद आई हो तो कॉल कर लीजिए। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।